मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी कहानी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के कर्मों का फल उसे अवश्य ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। जैसे माता पिता के द्वारा किया गया अच्छा आचरण उसकी औलाद को प्रभावित करता, उसी प्रकार यह बात कहाँ तक सही है कि माता पिता के कर्मों का फल भी उसकी औलाद को भोगना पड़ता है। मित्रों, मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना पड़ता ही है, उसी प्रकार औलाद के माता पिता के बुरे और अच्छे कर्मों का फल उनकी औलाद को भी भोगना पड़ता है। मित्रों, चलो मैं आप सभी को वह प्रिय कथा सुनाता हूं, परंतु मैं इस कथा को सुनाने से पहले इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप सभी भगवान श्री कृष्णा के सच्चे आचरण को दिल से मानते हो तो अपने मन में निहित पूरी श्रद्धा से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कर देना और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जो भी मनुष्य ऐसा करेगा उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और उसके परिवार को संपत्ति से भरी रहेगी। मित्रों, चलो अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है या नहीं। माता पार्वती की इस बात को सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, आपने यह जो प्रश्न किया है यह सत्य है। माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसकी औलाद को अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, कैसे माता पिता के कर्मों का फल उसके पुत्रों को क्यों मिलता है। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, मैं आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। परंतु हे देवी, जब तक मैं कथा को सुनाऊंगा तुम पूरे सच्चे मन से मेरी इस कथा को सुनना, और जो भी मनुष्य मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा सच्चे मन से सुनता है तो मैं उसके समस्त पापों को नाश करके उसे स्वर्ग लोक में उचित स्थान देता हूं, और जो भी मनुष्य इस कथा का प्रचार प्रसार करता है उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तब माता पार्वती कहती है कि हे नाथ, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात भी करूंगी। कृपया आप उस कथा को सुनाइए। मित्रों, अब भगवान शंकर कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था, वह बहुत मेहनती था। वह किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाया करता था। वह मजदूरी में दिन भर काम करके बाद 1 रुपया कमा पाता था। अपने कमाए गए पैसे से वह उसमें से कुछ पैसे नित्य दान दे दिया करता था और बचे हुए पैसों में अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। इस तरह से काम करते हुए उस किसान को काफी समय बीत गया था। कुछ समय बाद ही उस किसान को 2 जुड़वा पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे अब वे बड़े हो रहे थे तो उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी। मित्रों, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, जब धीरे धीरे किसान के लड़के समझने योग्य हुए तो एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य रप कमाते हैं जिसमें से कुछ आप दान कर देते हैं। इसी वजह से अब 5 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। जब किसान ने अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह चुप होकर वह अपने बच्चों को देखता रहा। किसान को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज रुपए कमाते हैं और रुपए दान कर देते हैं। ये किसी और के लिए नहीं करते हैं, ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। परंतु मित्रों, वह दोनों किसान के लड़के इस बात को अब भी समझने योग्य नहीं थे, क्योंकि अब भी उनकी अवस्था वह थी कि उनको सिर्फ अपने बारे में ही चिंता रहती थी, दूसरों के लिए नहीं। वह दोनों नन्हे बालक थे। मित्रों, अब भगवान शंकर कहते हैं,
हे देवी पार्वती, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और उस किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन हे देवी, कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी कुछ अनिष्ट हो जाता है। वही उन दोनों बालकों के साथ हुआ। एक दिन किसान अपना काम करके घर की ओर आ रहा था। तभी आते समय जंगल में उसके ऊपर एक जंगली भेड़िए ने आक्रमण कर दिया, जिससे उस किसान की मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। अब वह किसान के बच्चे अपने पिता के बिना अनाथ हो गए। फिर एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां के पास आकर मां से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? वह इतने दिन से क्यों नहीं आए हैं? तब किसान की पत्नी ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान की शरण में चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना रुपये कमाते थे और 5 रुपए की बचत करते थे, जिससे हमारा पालन पोषण उसी 5 रुपए में हो जाता था और बाकी के 5 रुपए वह दान कर देते थे। परंतु बच्चों, तुम्हारे पिताजी तो अब है नहीं, तो अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? अब वह मां अपने दोनों बच्चों से कहती है कि बच्चों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के बच्चों, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो गरीबों के सहायक होते हैं। अब अपनी मां की बात सुनकर उन बच्चों ने अपनी मां से कहा कि माताजी, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता को ले आएंगे, क्योंकि हमारे भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं। वे हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे देवी, उन नन्हे बच्चों की बात पर उसकी मां ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़ करके गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर जो उसके दोनों लड़के थे वह दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर के आए। ऐसा सोच करके दोनों अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। मित्रों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। जब दोनों भाइयों को थकान का अनुभव हुआ तब वह दोनों भाई जाकर एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उस पेड़ की छाया में आकर के खड़े हो गए। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। अब वह दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की वाणी में कहा कि हे पुत्रों, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोई कोमल बालक नहीं बैठे हैं। अब उन दोनों बच्चों ने कहा कि हे महान वट, हम दोनों किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। जब उस बरगद के वृक्ष ने उन बच्चों की बात सुनी तो उसने कहा कि हे पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ करके आना। और वह पेड़ कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? मेरा यह प्रश्न भोले बाबा से अवश्य पूछ लेना। तब उन दोनों बालकों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ करके आएंगे। मित्रों, भगवान शंकर माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, इतना कहकर के वह दोनों बालक वहां से आगे चल देते हैं। जब वह रास्ते से जा रहे थे तो उनको रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सर्प मिल गया। उस सर्प को देख करके वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और एक स्थान पर खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे कि तभी सर्प मनुष्य की वाणी में बोलने लगा और उसने कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वह दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। इस बात को सुनते ही उस सांप ने कहा कि बच्चों,
तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं। मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस सांप की योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, अब भगवान शंकर माता पार्वती से आगे कहती हैं, हे देवी। इतना कह करके वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर धीरे जब वह आगे चलते गए, तब चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप वाली गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन दोनों बच्चों ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हम किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। अब उन दोनों बच्चों की बात सुनकर उस सेठ ने कहा कि हे बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। वह सेठ कहता है, हे बेटो, तुम भगवान भोलेनाथ से पूछना कि मैंने चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए मैं कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर वापस आएंगे। मित्रों, भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे देवी, वह दोनों भाई। इतना कहकर के वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल देते हैं। जब वह दोनों बालक थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बहती हुई नदी मिलती है। वह दोनों भाई धीरे धीरे नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास में आ जाती है और कहने लगती है, बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे? तब उन बच्चों ने कहा, नाव तो यहां पर है, लेकिन नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वे नित्य 10 रुपए कमाते थे, जिसमें से वह 5 रुपए रोजाना वे दान कर देते थे और बचे हुए से ही हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं। वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। मित्रों, अब भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे देवी, उन बच्चों की बात सुनकर के उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। उनसे तुम यह पूछना कि कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस वजह से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता करके जाएंगे। इतना कह करके वे दोनों लड़के वहां से आगे की ओर चल देते हैं। वह दोनों भाई चलते चलते एक दूसरी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। जब वह दोनों भाई दूसरे नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, तब उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांघ करके जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाकर कहने लगा कि अरे बच्चों, तुम कौन हो और तुम कहां जा रहे हो? उन बालकों ने उसकी आवाज सुनी तो वे घबराए, मन से बोले कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना, और मेरा भगवान भोलेनाथ से प्रश्न यह है कि मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी का लहर आता है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर वापस नदी के बाहर निकलकर किनारे पर मेरा शरीर आ जाता है। न तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से मेरा शरीर जैसे का तैसा ही है। मेरे शरीर का दाह संस्कार ना होने के कारण ही मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है,
हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे मित्रों। अब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। अब इतना कह करके वे दोनों बालक आगे की ओर चलने लगे। अब अंतिम समय में वह दोनों भाई चलते चलते कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और वह भोलेनाथ से कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 10 रुपए कमाते थे और जिसमें से वे 5 रुपए दान करते और 5 रुपए से हमारे परिवार के लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वे जब घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। मित्रों, अब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी भगवान। भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास में बिठाया और उन दोनों को माता पार्वती ने अच्छा अच्छा भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए। अब उन दोनों भाइयों ने रास्ते में जो जो उनसे प्रश्न किए गए थे वह सभी प्रश्न को उन दोनों बालकों ने भगवान भोलेनाथ के सामने कह दिए। भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। साथ ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वह घर जा रहे होते हैं तो चलते समय रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिल जाता है जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। वह उन दोनों बालकों को देखकर मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था कि नहीं? तब उन्होंने कहा कि हां, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु आपने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटो, तब तक तुमको तुम्हारी आत्मा से शांति नहीं मिलेगी। मित्रों, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल दिए। जब वह आगे गए तो उनको वहीं मछली मिली। उस मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था या नहीं? उन दोनों बालकों ने कहा कि हां, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मुझे मिलेगा? एक काम करो, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब वह दोनों भाई फिर थोड़ा आगे बढ़े तो दोनों भाइयों को रास्ते में फिर से वही सेठ मिल गया जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम के साथ कहने लगा कि बच्चों, तुम दोनों लोगों ने मेरा प्रश्न भगवान भोले बाबा से पूछा था या नहीं? उन्होंने कहा कि हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और उनका कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। अब वह सेठ कहने लगा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़के कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख भी रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो हे पुत्रों, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। अब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। अब सेठ ने
वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर उन्हें वहां से विदा कर दिया। दोनों भाई आगे चले तो आगे चलते चलते रास्ते में उनको वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हां पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि को उन बच्चों को दे दिया। मित्रों, नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपने साथ अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आगे चल दिए। जब वह आगे गए तो उन्हें रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल वृक्ष मिला, जिसकी छाया में वे विश्राम करने के लिए वह दोनों बैठे थे। उस वृक्ष ने उससे पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हां पूछा था। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाए, जिसके कारण ही तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, अब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उन दोनों लड़कों की बात को सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ जब अपने घर पहुंच गए, जब वे दोनों भाई अपने घर पहुंचे और किसान की पत्नी ने उनको देखा तो वह बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि पुत्रों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों जो तुम्हारे साथ बालिकाएं हैं, यह कौन है? अब उन दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटित हुई थीं, वह सब कुछ अपनी मां को बता दी। मित्रों, अब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया था। मित्रों, भगवान शंकर की यह बात को सुनकर माता पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है वह अत्यंत ही दुर्लभ और लाभकारी है। आपका मुझे ऐसा ज्ञान देने के लिए शत शत नमन। अब भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, साथ ही अभी तक जो भी मनुष्य इस कथा को यहां तक सुन रहा है, मैं उसके समस्त पापों का नाश करके उसे वैकुंठ लोक में उचित स्थान दूंगा। मित्रों, इस प्रकार से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके माता पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कथा को सुनना पसंद करते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही आप सभी लोग हमारे चैनल के इस वीडियो पर जय भोलेनाथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।